ईद कुर्बान पर मैदे की बीमारियों जैसा कि मैदे की तेज़ाबियत और बदहज़मी से बचने के लिए ये वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सलमान जावेद है और मैं मैदे और जिगर का स्पेशलिस्ट हूँ। जैसा कि आपको पता है कि ईद कुर्बान आ रही है और इस पे लोगों के बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो कि मैदे और जिगर की बीमारियों से मुतल्लिक़ ही होते हैं। तो इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको ये बताया जाए कि इस मौके पर आपने मैदे के प्रॉब्लम से, बदहज़मी से और मैदे की जलन से किस तरह से बचना है। अब सबसे पहली बात तो ये बताने वाली है कि जब भी कोई खुशी का मौका होता है तो मेन जो किसी भी हवाले से देखा जाए तो खुशी के मौके पर हमें अपनी रूटीन से कुछ हट जाते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन उसमें भी मेन जो चीज़ बताने वाली है वो ये कि आपको एतदाल से हटना नहीं चाहिए, आपको बैलेंस रखना है। अब ज़ाहिर है इस मौके पर एक तो गोश्त ज़्यादा होता है, गोश्त की डिशेस ज़्यादा बनती हैं और इसके अलावा खाने की और भी बहुत सारी डिशेस होती हैं जो कि हम खाते हैं और रूटीन से कुछ ज़्यादा खाया जाता है। तो इसमें स्पेसिफ़िकली मीट के हवाले से ये है कि जो भी चीज़ आप मीट को पका रहे हैं, चाहे वो अगला अलग मीट बन रहा है या वो किसी और डिश के साथ मिक्स करके उसको बनाया जा रहा है, तो उसमें एक तो ये कि वो प्रॉपरली उसको हमने कुक करना है कि उस मीट जो है वो प्रॉपर तरीके से गला हुआ हो और वो ठीक बना हुआ हो और उसमें ज़्यादा स्पाइसेस, ज़्यादा मिर्चें, ज़्यादा घी और ख़ास तौर पे गोश्त के साथ को चर्बी को नहीं पकाना चाहिए। और क्योंकि उससे फिर ये है कि हाज़मे में देर लगती है और जब हाज़मे में देर लगती है एसिडिटी ज़्यादा होती है। और दूसरा ये कि उसकी मिक़दार कि जो हम खा रहे हैं उसको खाते हुए उसको हमने ओवर ईटिंग नहीं करनी है। और क्योंकि उन दिनों में ऑब्वियसली हम गॉसिप कर रहे हैं, फ्रेंड्स आ रहे हैं, फैमिली में बाकी लोगों के साथ बैठे हैं, फिर हम खा के उसके बाद फिर बैठ जाते हैं। और अगर हमने एक तो ओवर ईटिंग की हुई है और अगर ओवर ईटिंग करने के बाद में हमारी एक्टिविटी नहीं है और हम ज़्यादा देर के लिए बैठे हुए हैं तो हाज़मे में वैसे ही देर लगती है और उसके साथ में फिर एसिडिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, बदहज़मी बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो उसके साथ में कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल भी काफ़ी होता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स ली जाती हैं। तो जब कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनमें बोतल जो होती है, जो हम आम तौर पे आम ज़ुबान में जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनमें या तो एसिड है या उनमें शुगर है। और अगर हम ज़्यादा खा भी रहे हैं और अगर हमारी एक्टिविटी नहीं है और उसके साथ में कोल्ड ड्रिंक्स जिनका कंटेंट ही एसिड होता है तो वो भी हम यूज़ करते हैं, तो उससे बदहज़मी या तेज़ाबियत का मामला ज़रा ज़्यादा हो जाता है। अब एक तो अगर हो गया तो उसका इलाज फिर क्या करना है। एक तो ये कि आपको खाने के बाद में कुछ थोड़ी मिक़दार में कुछ ना कुछ वॉक करनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि जब हमने खाया है तो उसके फ़ौरन बाद हम लेटें नहीं। और अगर आपको इन चीज़ों के बावजूद कुछ एसिडिटी हो गई है तो उसके लिए फिर ओवर द काउंटर या मेडिकल स्टोर से मिल जाती हैं जो वक्ती तौर पे एसिडिटी को कंट्रोल करने की दवाइयाँ होती हैं, जिससे मैदे के कुछ शरबत मिल जाते हैं, कुछ गोलियाँ चूस के चबा के खाने वाली होती हैं जो एसिड को फ़ौरन से न्यूट्रलाइज़ कर देती हैं। तो उन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर उसके बावजूद आपकी एसिडिटी कंट्रोल नहीं होती तो फिर ऑब्वियसली आपको किसी डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए जो कि मैदे की कुछ आपको दवाई दे सके, जिससे जो आप कुछ दिन के लिए इस्तेमाल करें और एसिडिटी आपकी बेहतर हो जाए। तो ख़ुलासा यही है कि आपने जो भी खाएँ, घर वालों को कहें कि उसको प्रॉपरली पका के दें और जो पकाएँ उसमें ज़्यादा चिकनाई ना हो, उसमें ज़्यादा मसाले ना हो और जो आप खा रहे हैं उसकी मिक़दार एक टाइम पे आपका खाने की मिक़दार बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और खाना खाने के फ़ौरन बाद आपको बहुत ज़्यादा लेटना नहीं चाहिए, थोड़ी सी एक्टिविटी होनी चाहिए ताकि खाना हज़म हो सके। और जब आप खाना खाएं तो उसके साथ में ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल ना करें। अगर आप कम से कम इतनी एहतियात कर लेंगे तो उसके साथ में एटलीस्ट आपको मैदे की बीमारी ईद कुर्बान पर नहीं होगी। बहुत शुक्रिया।